नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ई लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि मेरे पल का अपडेट आपको मिलती रहे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। कक्षा 10 पाठ 8 और जवानी नामक पाठ है, जिसके रचयिता जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो मैं अभी बताना चाहूँगा, आप लोग भी पाठ 8 निकाल लीजिए, कॉपी भी खोल लीजिए, पेन ले लीजिए। आप लोग भी अपना व्याख्या करना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। और आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे, चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। पहन ले नरमुंड माला, उठ समुंड सुमेरु कर ले, भूमि सा तू पहन बानायाज धानी, प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी। अब देखिए, अब हमको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले शुरू के एक दो शब्द को हम लोग लिख लेते हैं, फिर डर डर करके आगे बढ़ाते हैं, फिर अंत के एक दो शब्द को हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद संदर्भ देखिए। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के जवानी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अब हम लोग संदर्भ लिखने के बाद प्रसंग लिखते हैं। लिखेंगे, इस पद्य में कवि ने युवा शक्ति में उत्साह तथा देशोत्थान के कार्यों में प्रवृत्त होने का आह्वान किया है। अब प्रसंग लिखने के बाद हम लोग व्याख्या करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं व्याख्या। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, ऐ युवकों की जवानी, तू अपने में उत्साह, साहस और शक्ति रूप को जो है अपने अंदर समेटे हुई हो। और कहते हैं, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। कहते हैं कि कौन कहता है कि तुम विधवा हो गई हो और तुम्हारे जो पानी रूपी पति हैं, वह जो है अपने पानी रूपी पति को खो दी हो। कौन कहता है कि तुम विधवा हो गई हो और अपने पानी रूपी पति को खो दी हो। चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे। कहते हैं कि घड़ियां भी गतिमान है, घड़ियां भी चलती रहती है निरंतर। और चले नभ के सितारे, और नभ माने आकाश, आकाश के जो सितारे हैं वो भी गतिमान है, वो भी चलते रहते हैं। चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे। कह रहे हैं कि चल रही नदियां, नदियां भी प्रवाहमान होती रहती हैं, वो भी निरंतर चलती रहती हैं। उनके ध्वन भी कलकल की आवाजें निकलती रहती हैं। चले हिमखंड प्यारे। कह रहे हैं कि जो पहाड़ों पर बर्फ के टुकड़े होते हैं, वो भी खसक खसक करके अपने गति का प्रदर्शन करते हैं। चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए। कह रहे हैं तुम्हारी सांसें भी निरंतर चलती रहती है, वो भी अपने गति का प्रदर्शन करती है। और ये सब कुछ गतिमान होते हुए भी अगर तू ठहर जाए तो कैसे संभव है। कहते हैं कि ये कैसे संभव है, सब कुछ गतिमान होने पर भी तुम ठहर जाए, ये कैसे संभव है। अगर सब कुछ गतिमान होते हुए भी तुम ठहर जाती हो, अगर तुम्हारे अंदर जो गति की जो ज्वार भाटा है वो शांत हो जाती है, तुम ठहर जाती हो, वही तरंगे जो है फिर उत्पन्न हुई है। अर्थात जवानी के अवसा जाने पर देश की जो प्रगति है 2 शताब्दी पीछे चली जाएगी।
पहन ले नर मुंड माला, उठ स्वमुंड सुमेर कर ले। भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उठरी जवानी। कह रहे हैं कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि ऐ युवकों की जवानी, तू जो है नरमुंड यानी नर के मुंडों का माला पहन ले। दुर्गा के भांति तू हो, अपने शक्ति का प्रदर्शन कर और तुम नर मुंडों का माला पहन। उठ स्वमुंड सुमेर कर, अपने सुमुंड में जो सुमेर बना करके अपने शक्ति का प्रदर्शन कर, ताकि तुम्हें अपने प्राणों को न्यौछावर करना पड़े, अपने प्राणों की बलि देने पड़े तो तुम उसे पीछे मत हटो, अपने प्राणों की आहुति दे सको। भूमि सा तू पहन बाना आज धानी। कह रहे हैं जिस प्रकार लहलाते हुए धानों के खेतों में भूमि पर जो है जीवन आश्रित होता है, विकसित होता है, और वही तुम आज धानी जो चूनर है उसे ओढ़ी हुई हो। प्राण तेरे साथ है उठरी जवानी। क्या युवकों की जवानी तुम्हारे साथ, ये प्राण जो है तुम्हारे साथ है। और कहते हैं कि यह प्राण तुम्हारे साथ है और तुम्हें जो है आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य को त्याग दो और चारों तरफ क्रांति ही क्रांति फैला दो। अब इसको लिखने के बाद हम लोग, व्याख्या लिखने के बाद हम लोग काव्य का सौंदर्य लिखते हैं। तो भाषा सहज सरल खड़ी बोली, शैली उद्बोधन, रस वीर गुण ओज और शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा एवं व्यंजना, अलंकार अनुप्रास उपमा एवं रूपक, छंद तुकांत मुक्त। चलिए देखिए। द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे, द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे, एक ही मिगिरी एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों से उठा कर, दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले शुरू के एक दो शब्द हम लोग लिख लेंगे, फिर डट करके आगे बढ़ाते जाएंगे, अंत के एक दो शब्द को हम लोग लिख लेंगे। संदर्भ पूर्वक, संदर्भ लिखने के बाद हम लोग प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने युवाओं को उत्साहित तथा परिस्थितियों में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया है। अब प्रसंग लिखने के बाद हम लोग व्याख्या लिखते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं व्याख्या। तो देखिए, द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी युवाओं को आह्वान करते हुए, प्रेरित करते हुए बोलते हैं। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी युवाओं को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे, कि आए युवाओं तुम अपने जो है बलिदान के परस्पर द्वार खोल करके और पृथ्वी को कंपायमान कर दो। भूडोल में सर कंपायमान कर दो, यानी पृथ्वी को कंपायमान कर दो, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, और मसल कर अपने इरादों से उठा कर, दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। कह रहे हैं एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, और ऐ युवाओं तुम हिमालय के एक एक कण को अपने सिर को जो है समर्पित करो। मसल कर अपने इरादों सी उठा कर, दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। कह रहे हैं मसल कर अपने इरादों, और अपने इरादों और संकल्पों को पूर्ण करने के लिए तुम्हारे पास दो हथेलियां हैं। क्या हैं? तुम्हारे पास दो हथेलियां हैं, और अपने उन हथेलियों से अपने इरादे और संकल्पों को ऊंचा उठाओ।
और ऊंचा उठा करके पृथ्वी को गोल कर दो, जिससे तुम्हारे पास जो कठिनाइयां हैं, बड़ी बड़ी जो कठिनाइयां हैं, वो दूर हो जाए। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। कब कहता है कि युवाओं, तुम अपनी जवानी की परख अपना शीश कलम करके बता सकते हो कि तुम्हारी जो धमनियां हैं, उन धमनियों में शक्तिशाली रक्त बह रहा है या शक्तिहीन पानी बह रहा है। इसकी परख तुम अपने बलिदान देकर के कर सकते हो। अब व्याख्या लिखने के बाद हम लोग काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं। अब देखिए, काव्यगत सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली, शैली उद्बोधन, रसवीर, गुण ओज, शब्द शक्ति व्यंजना, अलंकार उपमा अनुप्रास, छंद तुकांत मुक्त। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए, फल देख आली, मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। फल दिए या सिर दिए तर की कहानी, गूथ कर युग में बताती चल जवानी। अब देखिए कैसे इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले शुरू के एक दो शब्द हम लोग लिख लेंगे, फिर डट डट करके आगे बढ़ाते जाएंगे। अंत के एक दो शब्द को हम लोग लिख लेंगे। पहले पंक्ति में था वही संदर्भ हर पंक्ति में रहेगा, इसलिए संदर्भ पूर्ववत है। संदर्भ लिखने में हम लोग प्रसंग लिखते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने फलों के माध्यम से देश के युवकों को बलिदान देने की प्रेरणा दी है। अब प्रसंग लिखने के बाद हम लोग व्याख्या करते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं व्याख्या। वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि फल से लदे हुए वृक्ष की डालियों को आपने देखा होगा। फल से लदे हुए वृक्ष की डालियों को आपने देखा होगा। वो अपने मस्तक को पृथ्वी की तरफ झुकाए होते हैं, भूमि की तरफ झुकाए होते हैं। और वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया। फल जो हैं कलियों के अंदर से वह झांकते रहते हैं और वो अपने अरमानों को जो है बता रहे हैं। फल अपने अरमानों को बता रहे हैं। देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया। और यह संकल्प जो है बहुत ही अच्छा संकल्प है। यह बहुत ही बढ़िया संकल्प है। अगर यही संकल्प आपके अंदर है तो बलिदान के लिए तत्पर रहेंगे। तो वही कह रहा है कि देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया, जिससे इस इरादा से, इस संकल्प से जो है पुष्प और कलियां जो है अपने सिर को ताने हुए, सिर को ऊंचा किए। जब आपका इरादा, संकल्प अच्छा रहेगा तो आप भी बलिदान के लिए तत्पर रहेंगे। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए, फल देख आली, मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। कह रहे हैं कि जब फल पक जाता है, जब डालियों में फल पक जाता है तो अपने बलिदान के लिए वे फल, बलिदान देने के लिए वो फल तैयार हो जाते हैं और अपने मस्तक को पृथ्वी की तरफ जो है, भूमि की तरफ वो अपनी झुका देते हैं और यह संकेत देते हैं
ऐ युवाओं, ये संकेत देते हैं कि ऐ युवाओं, तुम्हें भी एक दूसरे के लिए मर मिटना चाहिए। जिस प्रकार यह फल ने एक दूसरे के लिए जो है मर मिटते हैं, उसी प्रकार आप भी एक दूसरे के लिए मर मिटना चाहिए। फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, युग गुथ कर युग में बताती चल जवानी। कह रहे हैं कि ये जो वृक्ष हैं, यह फल रूपी अपने सिर को जो है बलिदान के लिए तत्पर है। आपको भी बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए। गुथ कर युग में बताती चल जवानी। कह रहा है कि यह युगों युगों तक जो है मालाओं में पिरो करके ये जवानी जो हमेशा अग्रसर होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। इसलिए हमें क्या है, हमें एक दूसरे के लिए मर मिटना चाहिए, अपने मातृभूमि के लिए मर मिटना चाहिए। अब व्याख्या लिखने के बाद हम लोग काव्य का सौंदर्य लिखते हैं। भाषा खड़ी बोली, शैली उद्बोधन, रस वीर, गुण ओज, शब्द शक्ति व्यंजना, अलंकार अनुप्रास, रूपक, उपमा, छंद तुकांत मुक्त। चलिए आगे देखिए। स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, भौंकले क्या सिंह को वह डांटता है। रोटियां खाई कि साहस खो चुका है, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। अब देखिए इसको कैसे लिखना हम लोगों को। तो सबसे पहले शुरू के कादू शब्द को हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद अंत डाट डाट करके आगे बढ़ाएंगे, फिर अंत के कादू शब्द को हम लोग लिख लेंगे। अब इसको लिखने के बाद हम लोग संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ में संदर्भ पूर्ववत है, जो पहले पंक्ति में संदर्भ लिखा जाएगा वही हर पंक्ति में रहेगा संदर्भ। तो संदर्भ पूर्ववत हो गया। अब संदर्भ लिखने के बाद हम लोग प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग में इन पंक्तियों में कवि ने युवाओं को किसी भी कीमत पर स्वाभिमान न खोने की प्रेरणा दी है। अब प्रसंग लिखने के बाद हम लोग व्याख्या करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं व्याख्या। स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, भौंकले क्या सिंह को वह डांटता है। कवि कहता है, कहने के लिए तो कुत्ते के भी सिर होते हैं। कवि कहता है कि कहने के लिए कुत्ते के भी तो सिर होते हैं, लेकिन कुत्ता जो है, कुत्ते के अंदर स्वाभिमान नहीं होता है। कुत्ते के अंदर स्वाभिमान नहीं होता है और वो अपनी क्षुब्धता भरने के लिए दूसरे की चाटुकारी करता फिरता रहता है और उनके पैरों को चाटता रहता है, जिसके कारण कुत्ते के वाणी में कोई साहस नहीं रह जाती। कुत्ता चाहे कितना भी भौंक ले, लेकिन सिंह उससे डरने वाला नहीं है। रोटियां खाई कि साहस खो चुका है। कुत्ता जो है वो दूसरे की रोटियां खाई है, जिसके कारण वो साहस खो चुका है। ऐ युवाओं, कभी कहता है कि ऐ युवाओं, तुम दूसरे की रोटियां खा करके साहस नहीं खोना है, तुम्हें अपने स्वाभिमान की रक्षा करना है। प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। कुत्ता एक जीव है, जीव होते भी वह मरे हुए के समान है। वह मरे हुए के समान है। क्यों? क्योंकि उसमें साहस नहीं है, उसमें स्वाभिमान नहीं है। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी। कभी कहता है कि ऐ देश के युवाओं, तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी। तुम अपनी जवानी की जो खेल है ना, तुम अपनी जो जवानी की जो खेल है,
तुम आपसी झगड़े में मत खत्म करो। जो जवानी की साहस है, जो ताकत है, जो भवानी रूपी, जो दुर्गा रूपी जो साहस है तुम्हारे अंदर, तुम जो है आपसी झगड़े में मत खत्म करो। तुम देश के दुश्मनों के संहार में खत्म करो, तुम आपसी झगड़े में मत खत्म करो। विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी, कैफ कहता है कि जो तुम्हारी मस्तानी जवानी है, पूरे विश्व के लोग तुम्हारी जवानी के लोहा मानते हैं। क्या कहता है? कैफ कहता है कि तुम्हारी जो मस्तानी जवानी है, पूरे विश्व के लोग लोहा मानते हैं। चलिए आगे देखिए। ये नमक है तो चरण की रेखियां हैं, बलि दिशा की अमर देखा देखियां हैं, विश्व पर पद से लिखे कृत लेख हैं, धरा तीर्थों की दिशा की मेख है, प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के मोल की चढ़ती जवानी। अब देखिए इसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शुरू के का दो शब्दों को हम लोग लिख लेंगे, फिर डट डट करके आगे बढ़ाते जाएंगे, फिर अंत के का दो शब्दों को हम लोग लिख लेंगे। संदर्भ, उसके बाद इसको लिखने के बाद संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ पूर्वत है, जो पहली पंक्ति में वही हर पंक्ति में रहेगा। संदर्भ लिखने के बाद हम लोग प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में लिखेंगे, इन पंक्तियों में कवि ने युवाओं को महान और बलिदानी पूर्वजों के दिखाए गए मार्ग चलने की प्रेरणा दी है। अब प्रसंग लिखने के बाद हम लोग व्याख्या लिखते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं व्याख्या। ये नमक है तो चरण की रेखियां हैं, बलि दिशा की अमर देखा देखिया है। कवि कहता है कि ऐ युवाओं, ये नमक है तो चरण की रेखियां हैं। जिस मार्ग पे तुम चलते हो वो कोई साधारण मार्ग नहीं है, वो कोई साधारण मार्ग नहीं है, वो तुम्हारे पूर्वजों के चरणों की रेखाओं से निर्मित मार्ग है, और वह एक आदर्श मार्ग है। उसी मार्ग से हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं, उसी आदर्श से हम लोग अपने जीवन का निर्माण करते हैं। बलि दिशा की अमर देखा देखिया है, और वह जो कर्मशील युवक, उनकी जो है बलिदान का प्रतीक है। बलि दिशा की अमर देखा देखिया, और जिसे देख करके लोग युगों युगों तक उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। अपने पूर्वजों की जो मार्ग है, उस मार्ग पर युगों युगों तक चलने के लिए लोग प्रेरित होंगे बलिदान के लिए। विश्व पर पद से लिखे कृत लेख हैं, यह एक सत्कारपूर्ण पद है और विश्व मार्ग से का निर्माण हुआ। एक सत्कारपूर्ण पद विश्व मार्ग का निर्माण हुआ है, और यह कर्मशील युवकों की लेख है। धरा तीर्थों की दिशा की मेख है। कवि कहता है कि यह कर्मशील जो युवक है, उनके बलिदान संसार के तीर्थों की दिशा का सूचक है। ये संसार के तीर्थों की दिशा को बताने वाला उसका सूचक है। ये प्राण रेखा खींच दे उठ भूल रानी। अंत में एक बार फिर करना चाहता है कि ऐ उत्साहपूर्ण जीवन रूपी रानी, तुम अपना बलिदान दे करके युवकों को बलिदान की एक रेखा खींच दे, अपना प्रतिमान बना दे। और ऐ युवाओं, उठो, तुम जो है संसार के लोगों को जो है अपने जीवन की महत्ता बताओ कि जीवन का महत्व क्या है। जीवन का महत्व मातृभूमि पर मर मिटने के लिए है, ये संसार को बता दो। अब व्याख्या लिखने के बाद हम लोग काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। भाषा सरल खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक और उद्बोधनात्मक,
रस वीर, गुण ओज, अलंकार रूपक और अनुप्रास, छंद तुकांत मुक्त। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मड़िया समेट खगोल आया। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। धरा यह तरबूज है दो फाक कर दे, चढ़ा दे स्वतंत्रता प्रभु पर यमर पानी। विश्व माने तू जवानी है जवानी। अब देखिए इसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले शुरू के का दो शब्द को हम लोग लिख लेंगे, फिर डर डर करके आगे बढ़ाते जाएंगे और अंत के का दो शब्द को हम लोग लिख लेंगे। अब इसको लिखने के बाद हम लोग संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ पूर्वक जो पहले पंक्ति में है वही हर पंक्ति में रहेगा संदर्भ, और संदर्भ लिखने के बाद हम लोग प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने अपने देश के गौरव और रक्षा के लिए प्रेरित किया है। इन पंक्तियों में कवि ने अपने देश के गौरव और रक्षा के लिए प्रेरित किया है। अब प्रसंग लिखने के बाद हम लोग व्याख्या लिखते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं व्याख्या। टूटता जुड़ता समय भूगोल आया। कई माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि जो समय का भूगोल एक जैसा नहीं रहता। समय का जो भूगोल है एक जैसा नहीं रहता। युवकों ने जब 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 क्रांति की है तब तक वो टूटा है, जुड़ा है और नए नए राष्ट्र बने हैं। जब जब क्रांति हुई टूटे हैं, जुड़े हैं और नए नए राष्ट्र बने हैं। गोद में मड़िया समेट खगोल आया। और तुम्हारी क्रांति का सत्कार करने के लिए ब्रह्मांड ने, तुम्हारे क्रांति का सत्कार करने के लिए ब्रह्मांड ने तारों रूपी मड़ियों को अपने गोद में समेट लिया है। और कह रहा है कि तुम्हारे क्रांति का सत्कार करने के लिए, तुम्हारे क्रांति का सत्कार करने के लिए ब्रह्मांड ने तारों रूपी मड़ियों को गोद में समेट लिया है। जब आपके अंदर क्रांति होगी, क्रांति की ज्वाला होगी, तब क्या करोगे? विश्व के मानचित्र और इतिहास को बदल सकते हो। और क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए। जिस प्रकार जो बारूद है जब वो गर्म होगा तभी वो विस्फोट करेगा, और जब वो ठंडा हो जाएगा तो भाई जैसी बात है विस्फोट नहीं करेगा। तो उसी प्रकार यह क्रांति है। जब तक आपके अंदर क्रांति की ज्वाला रहेगी तब तक आप जो है कुछ न कुछ दिखा सकते हो, कुछ कर सकते हो। और जब ठंडा पड़ जाओगे तब आप भी नहीं विस्फोट कर सकते हो, नहीं कुछ कर सकते हो। क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। आयु को कभी कहता है कि आयु को जब तुम पराधीनता और अन्याय की क्रांति नहीं कर सकते, जब तुम पराधीनता और अन्याय की क्रांति नहीं कर सकते तो आपका जो जवानी है वो व्यर्थ है। कहता है कि जब तुम पराधीनता और अन्याय की क्रांति नहीं कर सकते तो तुम्हारी जवानी व्यर्थ है। और ऐ युवक, तुम चाहो तो इस पृथ्वी को जो है, इस धरा को जो है दो फांक कर सकते हो, चीर सकते हो। चढ़ा दे स्वतंत्रता प्रभु पर यमर पानी। और ऐ युवकों, तुम आजादी की क्रांति में तुम अपने जो है रक्त रूपी पानी को चढ़ा दो। और तुम्हारे इस क्रांति की, तुम्हारे इस जवानी को पूरा संसार ने तुम्हारा उदाहरण लेकर के सराहा है। तुम्हारे इस क्रांति को और इस जवानी को संसार ने तुम्हारा उदाहरण लेकर के सराहा है।
अब इसको व्याख्या लिखने के बाद हम लोग काव्य का सौंदर्य लिखते हैं। काव्य का सौंदर्य में भाषा सरल खड़ी बोली, शैली उद्बोधन व प्रतीकात्मक, रस वीर, गुण ओज, शब्द शक्ति, लक्षणा व व्यंजना, अलंकार उपमा रूपक अनुप्रास। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, प्रेरणा सोई कि आटा दाल किसके, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके, वेद की वाणी हो की आकाशवाणी, वेद की वाणी की हो आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। देखिए इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले शुरू के का दो शब्द को हम लोग लिख लेंगे, फिर डट डट करके आगे बढ़ाएंगे, फिर अंत के का दो शब्द को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद इसको लिखने के बाद हम लोग संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ पूर्वज जो हर पंक्ति में है वही, जो पहले पंक्ति में है वही संदर्भ हर पंक्ति में रहेगी। संदर्भ लिखने के बाद हम लोग प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने वीर पुरुषों में होने वाले लक्षणों को समझाया है। अब प्रसंग लिखने के बाद हम लोग व्याख्या करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं व्याख्या। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके। कवि कहता है कि आए युवकों यदि तुम्हारे, कवि कहता है कि आए युवाओं यदि तुम्हारे, कवि कहता है कि आए युवाओं यदि तुम्हारे जो खून में लालिमा नहीं है, और अर्थात तुम्हारा जो खून है वो जो पूर्ण नहीं है, लालिमा नहीं है, तुम्हारा जो खून है वो जो पूर्ण नहीं है, लालिमा नहीं है, और तुम भारत माता अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान योग्य नहीं हो, बलिदान देने योग्य नहीं हो, तो तुम भारत माता के लाल नहीं कहे जा सकते। और कहता है कि तुम्हारी जो अस्थि पंजिमा है वह क्या है, निरर्थक है। अगर ये सब काम नहीं कर सकते हो तो तुम्हारी जो अस्थि पंजर हैं सब बेकार है। प्रेरणा सोई कि आटा दाल किसके, कब कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर बलिदान की जो प्रेरणा है सो गई है, अगर तुम्हारे अंदर देश के लिए बलिदान की जो प्रेरणा है सो गई हैं, तो यह आप जान लीजिए कि जो दुश्मन है उस दुश्मन के लिए जिस प्रकार आप भोज्य पदार्थ दाल, आटा दाल चावल खाते हो, उसी प्रकार उसके सामने तुम बन जाओगे। सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके, कवि कहता है सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके। अपने सिर की शोभा बढ़ाने के लिए, मस्तक की शोभा बढ़ाने के लिए तुम चाहे कितना धार्मिक कर्मकांड करो, तिलक लगाओ, माला पहनो, लेकिन उससे शोभा बढ़ने वाली नहीं है। शोभा उसमें बढ़ेगी जब तुम अपने मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दोगे, न्यौछावर करोगे अपने मस्तकों को, तब तुम्हारे जो है शोभा बढ़ने वाली है। और ये हमें कभी कहता है कि हमें यह उत्साहित करना चाहिए, वीरों को या युवकों को उत्साहित करना चाहिए। कभी कहता है कि जिस कविता में युवकों का उत्साह न जगाया गया हो वह कविता निरर्थक है, चाहे वह वेदों से ली गई हो और चाहे वह देवताओं के मुख से आकाशवाणी हुई हो, वो सब निरर्थक है। अब इसको लिखने के बाद हम लोग काव्य का सौंदर्य लिखते हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रवाहमयी तथा ओजपूर्ण, रस वीर, गुण ओज, अलंकार अनुप्रास तथा रूपक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। विश्व है यश का नहीं संकल्प का है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं
कि यह संसार तलवारों का है या तलवार की धार अस्त्र शस्त्र का है? नहीं, यह संसार जो है दृढ़ संकल्पों का है, उसी से उसको जीता जा सकता है। और यदि आपके अंदर दृढ़ संकल्प है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर वो क्रांति है, वो जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हर प्रलय का कोण काया कल्प का है। कह रहे हैं कि प्रलय का उद्देश्य कहते हैं कि जो प्रलय का उद्देश्य है वो संसार में परिवर्तन से। यदि आपके अंदर दृढ़ संकल्प रहेगा तो आप कुछ परिवर्तन तो जरूर कर लेंगे। दृढ़ संकल्प से आप परिवर्तन कर सकते हैं। वो जुनून रहता है तो आप परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और कभी कहता है कि फूल लिए सिर ऊंचा लिए, फूल गिरते सूल, कभी कहता है कि फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं। यदि आपके अंदर, कभी कहता है कि यदि आपके अंदर दृढ़ संकल्प की कमी आ जाती है तो ये जान लीजिएगा कि पतन निश्चित है, पतन हो जाता है आदमी का। इसलिए हमेशा अपने अंदर दृढ़ संकल्प बना करके अपने काम को करना चाहिए। जब दृढ़ संकल्प के आपके अंदर होगा तो वह काम पूर्ण होगा। और आप देखते हैं कि हवा जो है थोड़े ही झोंक से चलती है। हवा का वेग बहुत कम होता है, तब भी क्या होते हैं, फूल गिर जाते हैं। और जब फूल पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो उनकी सारी सुंदरता क्या होती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन जो सूल हैं, कांटे हैं, कितना हो आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो, लेकिन वो उसमें अपने सिर को ऊंचा किए हुए खड़े रहते हैं। रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। ये जो फूल की अभिमान है, दृढ़ संकल्प है, उनकी जो सरसता है वह क्या किए हैं, ये कांटों ने उनको चकनाचूर कर दिया। खून हो जाए न तेरा देख पानी, कभी कहता है युवाओं, तुम्हारे जो धमनियों में जो रक्त बह रहे हैं, जो क्रांति की ज्वाला पड़ी है, वह देखना कि वो पानी न हो जाए। अगर वो ठंडी पड़ जाएगी तो वह ज्वाला और वह क्रांति आप नहीं कर सकते हो, वह क्रांति आप नहीं जगा सकते हो। और तुम जानते हो, जवानी उसी का नाम है जो मृत्यु को उत्साह और उत्साहपूर्ण क्षण समझे, वही जवानी है। और मरण का त्योहार जीवन की जवानी। अब कभी कहता है जो बलिदान का दिन होता है वही जीवन का जो है आनंदमय दिन होता है। अब इसको लिखने के बाद, व्याख्या लिखने के बाद हम लोग काव्य सौंदर्य लिखते हैं। भाषा ओज पूर्ण खड़ी बोली, शैली उद्बोधनात्मक, रसवीर, गुण ओज, शब्द शक्ति, लक्षणा व व्यंजना, अलंकार, उपमा व अनुप्रास। धन्यवाद।